हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यदि आप रंग बिरंगे फूलों को अधिक पसंद करते हैं तथा सर्दियों के मौसम में आप अपने घर पर या बालकनी गार्डन में पौधे लगाना चाहते हैं तो वर्बीना के प्लांट्स आपके गार्डन की बहुत ही ज़्यादा शोभा बढ़ाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि वर्बीना पर एक कंप्लीट केयर वीडियो बनाया जाए। फैब के मंथ में बहुत लोगों के प्लांट्स जो नवंबर दिसंबर से चलते आ रहे हैं वो थोड़े ख़राब हो रहे हैं। वर्बीना में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो आप इन 5 टिप्स का ख्याल रखिए और वर्बीना में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग अभी आप अप्रैल तक ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्बीना के प्लांट को आप बीजों से भी ग्रो करा सकते हैं और इसकी पौध भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। वर्बीना ठंड का एक बहुत ही अच्छा गुच्छेदार फ्लावरिंग प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छा चलता है। और आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास 2 कलर हैं इसके। फ्रेंड्स, वर्बीना के प्लांट में अप्रैल तक फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ 5 बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं, इन 5 टिप्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो आपके भी वर्बीना के प्लांट में गुच्छे में फ्लावरिंग होगी, जिस तरीके से आप मेरे इस बालकनी गार्डन में देख रहे हैं। सबसे पहले यदि हम इसके सनलाइट का ध्यान रखते हैं, यानी सूरज की रोशनी, वर्बीना को पूरे दिन की सनलाइट में आप रख सकते हैं, लेकिन जब इसके फ्लावर खिल जाते हैं तो आप कोशिश करें कि दोपहर की जो धूप है जिसमें पत्तियां मुरझाई सी हो जाती हैं, उस धूप में इसे ना रखें। सुबह और शाम की धूप इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है इसके फ्लावरिंग के लिए। फ्रेंड्स, वर्बीना के प्लांट के लिए जो उपयुक्त फर्टिलाइज़र है उस पर एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। आप जाकर देख सकते हैं कि किस खाद को डालने से वर्बीना में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है। जहाँ तक खाद की बात है तो बीज बोने से पहले 2:1 के अनुपात में आप मिट्टी में अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद मिला सकते हैं यदि आप बीजों से रोप रहे हैं। यदि आप नर्सरी से पौध लेकर आए हैं या फिर आप बीज नवंबर दिसंबर में ग्रो करा चुके हैं और अब फ्लावरिंग का टाइम है, तो आप इसे घर के बने हुए खाद तो दे ही सकते हैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जैसे बनाना पील वगैरह, लेकिन आप जैविक खाद भी दे सकते हैं जैसे गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट में गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट यदि आप भिगो करके 2 दिनों तक उसे पानी में भिगो दीजिए और अच्छे से जब वो डिकम्पोज हो जाता है उसके बाद उस लिक्विड को आप इस पर यूज़ करें तो बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट होगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। जहाँ तक घर के बने हुए खाद की बात है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें हम घर में किस तरीके से खाद बना सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र हो या ओनियन पील फर्टिलाइज़र या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी हम किस तरीके से बनाकर अपने प्लांट्स पर दे सकते हैं, उन वीडियोस को आप देखकर और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक इसके वाटरिंग का प्रश्न है, यानी कि पानी देने की तकनीक क्या होनी चाहिए, तो गर्मियों में हर दिन वर्बीना फूल के पौधे को पानी दें। जैसे अभी स्प्रिंग में भी धूप थोड़ी सी तेज हो रही है तो आप इसे हर दिन वाटरिंग करें। प्लांट को पानी देते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पानी प्लांट के ऊपर बौछार के रूप में करना है, ना कि तेज धार से देना है। फ्रेंड्स, ये जो वर्बीना के प्लांट होते हैं या जो सर्दियों के प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा पाइप से या तेज़ धार से फोर्स के साथ इनके ऊपर वाटरिंग करोगे तो इनके जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि या तो इन्हें स्प्रे करके आप पानी दें या फिर पानी ऊपर से स्प्रिंकल करें। इससे जड़ों तक पानी भी जाएगी और इसकी पत्तियां भी धुलकर क्लीन हो जाएंगी। फ्रेंड्स, वर्बीना के प्लांट पर वैसे तो मिलीबग्स वगैरह का अटैक मैंने कभी कभी देखा है कि इसके जड़ों के नीचे मिलीबग्स लग जाते हैं। तो जब कभी आप वाटरिंग करें अपने प्लांट को तो बहुत ही आराम से देखें कि यदि कहीं भी कीड़ों का अटैक है या कोई फंगल अटैक है तो या तो आप उसे हाथ से उसी वक्त छुड़ा दें या फिर आप नीम ऑयल को 2-3 ड्रॉप पानी में डालकर डिटर्जेंट जो वॉश डिटर्जेंट होता है उसे भी 2-3 ड्रॉप डालिए और फिर इसे मिक्स करके वहाँ स्प्रे कर दीजिए फोर्स के साथ। वैसे फंगल का अटैक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये गुच्छे में होता है और यदि फूलों पर पानी अड़ जाए तो थोड़ी सी फंगस लगने के चांसेस होते हैं।
यानी कि इसके पत्तों की देखभाल की बात करी जाए तो हमेशा किसी भी कीट, फंगल, किसी अन्य संक्रमण के शुरुआती लक्षणों की तलाश करें। ऐसी बीमारियों के किसी भी लक्षण के देखते ही उचित दवाओं का छिड़काव करें। फ्रेंड्स, आप घर में भी पेस्टिसाइड बना करके इन पर छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि यदि आप नींबू के छिलकों को पानी में बॉयल करके उस वाटर को नीम ऑयल के साथ मिलाकर यदि स्प्रे करेंगे तो इस समस्या से, फंगल के अटैक से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और आपकी पत्तियां भी स्वस्थ रहेंगी। फ्रेंड्स, ये वर्बीना के प्लांट्स सर्दियों के बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट में से एक है। वर्बीना फूल का पौधा सूर्य प्रेमी होता है, यानी इसे सनलाइट पसंद है, अर्थात इसे पर्याप्त मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। यह ठंडी जलवायु में अच्छी तरह विकसित हो जाता है। यानी कि सर्दियों में हमारे यहाँ भी जब रातें छोटी होती हैं, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, ऐसे में वर्बीना के प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है और स्प्रिंग में तो इसकी फ्लावरिंग और ज़्यादा होती है। फैब के मंथ में यदि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर आपके यहाँ भी वर्बीना की बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। यह ठंडी जलवायु में अच्छी तरह विकसित हो सकता है। ये विभिन्न रंगों जैसे लाल, बैंगनी, सफ़ेद, गुलाबी इत्यादि रंगों में उपलब्ध है। वर्बीना फूल के बीज को आप नवंबर के अंत में लगा सकते थे। यदि आपने नवंबर के अंत में लगा लिया है बीजों को, तो अब उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही होगी, क्योंकि बीजों के जर्मिनेट होने के 30 से 35 दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, वर्बीना के प्लांट को कभी भी बहुत बड़े पॉट में ना लगाएं, हमेशा छोटे पॉट का चुनाव करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 5 से 6 इंच के पॉट में इसे लगाया है, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं और जड़ों में पानी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पत्ते नीचे से सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब कभी आप वर्बीना के प्लांट को ग्रो करें तो जो पॉट साइज़ है वो 5 to 6 इंच का आइडियल पॉट होता है। उसमें आप ड्रेनेज होल का बहुत ख्याल रखें कि वेल ड्रेन सॉइल के साथ एक वेल ड्रेन पॉट ज़रूर चुनाव करें। जब कभी आप पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें 20 to 30% वर्मी कंपोस्ट और सैंड सॉइल को मिलाना ना भूलें। थोड़ी सी बालू यानी कि जो रेती होती है और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें, जिससे कि वह जो मिट्टी तैयार होगी वह वेल ड्रेन सॉइल होगी और वर्बीना के प्लांट में कभी भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट टिप ये है कि जब कभी इसमें फ्लावरिंग होने के बाद 2-3 दिनों में, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, इसके फूल मुरझाए से हो जाते हैं, तो उन्हें आप नीचे से कट करके ज़रूर हटा दें, तभी वहाँ से नई कलियाँ बनेंगी। यानी कि प्रूनिंग जो होती है वो बहुत ही डेड हेडिंग आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है वर्बीना के प्लांट में। यानी कि यदि आप स्वस्थ फूलों को देखना चाहते हैं तो पहले से जो खिले हुए फूल हैं, जो अब मुरझाने लगे हैं, उन्हें ज़रूर आप कट करके हटा दें, ताकि वहाँ पर नए फूलों को स्थान मिल सके। फ्रेंड्स, वर्बीना पर और भी कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।